हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध ठाकुर। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ईएस, उसके बाद में क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो रूल है ये रूल है हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, ये जो रूल है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं, मैं क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और खाता क्या हो गया वर्ब हो गया। ठीक है, मैं क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया और खाता क्या हुआ वर्ब हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती इत्यादि रहता है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें देखिए लास्ट में ता है, तो ये जो वाक्य लिखा गया है एक कौन सा टेंस का है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। ठीक है, तो मैं खाता हूं, तो देखिए इसको सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि जो रूल लिखा है इस रूल के अंतर्गत इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में जो लिखा रहता है क्या है ये सब्जेक्ट है। क्या है मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में क्या है खाता, यानी ये क्या है खाता है। खाता क्या है वर्ब है। तो वर्ब कैसे है, क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो शारीरिक कार्य होता है इसमें। ठीक है, जिस वाक्य में या जिस शब्द में शारीरिक क्रिया हो उसे क्या बोलते हैं हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो मैं खाता हूँ, ये खाता क्या है वर्ब है। ठीक है, तो इसको बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आई है, आई मीन्स मैं, आई लिख दिए यानी सब्जेक्ट का काम हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए वर्ब चाहिए। क्या चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या है खाता, तो खाता का इंग्लिश क्या होगा इट, इट मीन्स खाना। अब देखिए इसमें हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे, इसमें हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट के स्थान पे हो तब हम क्या करते हैं वर्ब के जो लास्ट जो लेटर रहता है क्या रहता है ओ एक्स जेड एस डबल एस एस एच, यदि रहता है तब हम एस और एस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरू में यहाँ पर लिखा गया है क्या है आई है। ये आई क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट पर्सन है। क्या है फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखिए पर्सन, पर्सन को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन और दूसरा का क्या होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। थर्ड होता है हम लोग का थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट जो पर्सन है हम लोग का फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, आई वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन हम यू को बोलते हैं, और थर्ड पर्सन देखिए थर्ड पर्सन में भी थर्ड पर्सन जो है इसमें दो पार्ट कर दिया गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले हम थर्ड पर्सन के बारे में जानते हैं। तो देखिए थर्ड पर्सन में आता है ही सी, ही सी
इट या कोई भी नाम या दे या द बॉयज या द गर्ल्स, ठीक है। ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं। सेकंड पर्सन के साथ भी हम लोग एस और एस नहीं लगाते हैं। एस और एस हम कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट के स्थान पे ही सी इट या नाम दे द बॉयज द गर्ल्स यदि रहता है तो हम क्या करते हैं, एस और एस लगाते हैं। थर्ड पर्सन के साथ ही हम लोग एस और एस लगाते हैं। कब, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब। देखिए, मैं खाता हूं, आई ईट। मैं जाता हूं, क्या होगा, आई गो। ये आप लोग जानते हैं। देखिए, ये हो गया, ये सिंपल से, ये छोटा सा सेंटेंस हो गया। देखिए, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये जो वाक्य है इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। तो ये सब छोटा छोटा सेंटेंस हो गया। जैसे देखिए, वह खाता है, वह खाता है। अब देखिए, वह का इंग्लिश होता है ही। क्या होता है, ही। और खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एस और एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि रहता है तब हम लोग क्रिया में एस और एस लगाते हैं। कब एस लगाएंगे या कब एस लगाएंगे, जब वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, ओ एक्स जेड एस एस एच या सी एच, ठीक है। अगर वर्ब के लास्ट लेटर में यदि क्या हो, ओ एक्स जेड एस एस एच सी एच यदि रहता है तब हम इसमें क्या लिखते हैं, ई एस जोड़ के इसका हम बनाते हैं, ठीक है। यदि ये सब वर्ड नहीं रहता है, अगर ई सब वर्ड को छोड़कर अगर दूसरा लेटर रहता है तब उसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तब उसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि वह यानी एक का बोध हो रहा है। जब एक के बारे में बोल रहा है तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एस और एस लगाते हैं। कब, जब अगर ओ एक्स जेड एस एस एच और सी एच रहेगा तो क्या लगाएंगे, ई एस। अगर ई सब नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, एस। तो इसमें क्या लगेगा, ये जो लेटर लिखा गया है ये लेटर में से कोई इसमें मिल रहा है लास्ट लेटर, नहीं तो क्या लगाएंगे, एस। जैसे कि देखो, मेरी माँ खाती है, तो देखिए, मेरी माँ एक ही होती है ना कि दो होती है, ना एक ही होती है। देखिए, तो मेरी माँ एक होती है तो एक का मतलब सिंगुलर, तो क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है। जब सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस और एस लगाएंगे। जैसे मेरी माँ, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेरी माँ का इंग्लिश क्या होता है, माई मदर। यानी सब्जेक्ट का काम हो गया, तब का किसका काम होगा, वर्ब का। तो वर्ब में यहाँ क्या है, खाता खाती जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, खाती। तो खाती का इंग्लिश क्या होता है, ईट हम लिख दिए। लेकिन अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे एस लगेगा कि नहीं लगेगा, एस लगेगा कि ईएस लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ ऑटोमेटिक एस और ईएस लगेगा। तो यहाँ पे ईट है तो लास्ट लेटर क्या है, टी। तो इसमें कहीं टी है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, एस। जैसे कि
मेरी माँ जाती है, मेरी माँ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, माई मदर गो, माई मदर गो। लेकिन यहाँ पे देखिए गो जो है ना, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट लिखा गया है क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जब सब्जेक्ट के स्थान पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो वर्ब के साथ हम लोग एस और ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका लास्ट लेटर क्या है, ओ। तो यहाँ पर देखिए ओ दिख रहा है कहीं, अगर ओ है तो क्या लिखेंगे, ईएस, तो क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्टेप फर्स्ट, ये हो गया हम लोग का स्टेप फर्स्ट। यानी स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि छोटा छोटा वाक्य रहता है, ठीक है। तो छोटा छोटा है, अब इससे हम बड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग सेंटेंस पढ़े इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि स्टेप 1 है। अब पढ़ेंगे हम स्टेप 2। इसको आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम मिटाते हैं इसको। अब देखिए हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि छोटा छोटा हम लोग सेंटेंस पढ़े, ठीक है। अब उससे हम लोग बड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे उससे भी बड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप सेकंड में देखिए क्या होता है। स्टेप जो सेकंड होगा इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब देखिए ये जो सेंटेंस लिखे इसमें अंतर देख रहे हैं आप। इसके जो पिछला जो सेंटेंस हम लोग लिखे थे इससे छोटा था, लेकिन ये क्या है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी ये स्टेप सेकंड है। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को चूज करना है कि वर्ब कौन सा है, यानी क्रिया कौन सा है, ठीक है। जब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि क्रिया कौन सा है तो सेंटेंस को बनाने में बहुत इजी होगा। जैसे कि देखिए मैं, तो ये तो सब्जेक्ट है, हमको भी पता है और आपको भी पता है। अब हमको ये दोनों में कंपेयर करना है कि कौन क्रिया है और कौन अन्य शब्द है, यानी कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। खाना खाता, खाना खाता यानी खाता, कौन जी खाता, कुछ हो खाता, यानी कुछ भी हो खा रहा है, यानी खाने का काम शरीर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खाना, खाना मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, ए खाना ला, हम लोग बोलते हैं ना, ए खाना लाओ। तो देखिए खाना लाना, खाना लाना, लाना जो है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ठीक है। तब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, मैं का इंग्लिश होता है आई, ठीक है। जब सब्जेक्ट हम लिख दिए तो अब क्या चाहिए हमको, वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खाना। तो खाना क्या होगा, ईट, यानी सब्जेक्ट का काम हो गया, वर्ब का काम हो गया, यानी इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बच गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो खाना क्या होता है, फूड। क्या होता है, फूड। फूड में इसका होता है भोजन, यानी खाना। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। या देखो वह भोजन बनाती है, वो भोजन बनाती है, ठीक है। यानी वह भोजन बनाती है, बनाती है यानी वो लड़की है, जो बना रही है वो खाना कौन है, वो लड़की है, यानी वह, यानी सी होगा। क्या होगा, सी, वह भोजन बनाती है। तो देखिए वह ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। अब देखिए अब इन दोनों में हमारा वर्ब कौन है, भोजन बनाना, भोजन बनाना। जो बनाने वाला जो काम होता है वो क्या होता है, शरीर से कार्य होता है, ठीक है।
तो यानी ये वर्ब हमारा हो गया, क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के बाद जो भी आता है शब्द वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह कौन है, वो लड़की है। तो लड़की के लिए क्या होता है, सी, क्या होता है, सी हम लिख दिए। तो यानी सब्जेक्ट का काम हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब। क्या लिखते हैं, वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, बनाना। जब भी हम भोजन बनाते हैं तो किस चीज का प्रयोग करते हैं, कुक का। तो सी कुक, सी कुक, सी कुक। अब भोजन का क्या होता है, फूड। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन। यानी जब सब्जेक्ट हम लिख दिए, वर्ब लिख दिए, तो बाकी जो बचेगा उसको लास्ट में लिख दें। तो लास्ट में क्या बचा, भोजन। तो भोजन क्या होगा, फूड। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज छूट रहा है हमारा। क्या छूट रहा है, एस और ईएस इसमें लगाना है। क्या लगाना है हमको, एस और ईएस। क्यों लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं। अब मालूम होगा आपको कि एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम बोले थे कि अगर वर्ब के लास्ट लेटर, यानी ये वर्ब है, वर्ब के लास्ट लेटर क्या हो, ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच यदि रहेगा तो क्या लगाएंगे, ई एस। अगर वो सब नहीं वर्ड रहेगा, यानी वो सब लेटर नहीं रहेगा, तो क्या लगाएंगे, एस। नहीं है समझ में, तो फिर और देखिए, मेरी माँ खाती है, मेरी माँ खाना खाती है, मेरी माँ खाना खाती है। ठीक है, मेरी माँ खाना खाती है। देखिए मेरी माँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, खाना, खाना भाई, खाना, खाना मन क्या है, यानी भोजन ही है। ये खाना क्या है, भोजन। खाती यानी कौन सी, हाथ से खाती या मुंह से खाती। तो देखिए जब हम सब्जेक्ट लिख दिए तो वर्ब कौन सा है, ये हमारा वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ। तो मेरी माँ क्या होगा, माई मदर, माई मदर। खाना क्या है, ईट। खाना का क्या होता है, फूड। लेकिन इसमें हमको और एक चीज देखना है कि यहाँ पे माई मदर क्या है, थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है। जब थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस और ईएस लगाएंगे। इसको तो हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी टेंस में जाते हम लोग क्या है, झंझट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम इट लिख दिए तो मान लीजिए हम लोग का हो गया, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, अब चलिए, अब स्टेप थर्ड, यानी इससे भी थोड़ा हम लोग बड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इससे हम बड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप था छोटा था सेंटेंस, जो सेकंड स्टेप था उससे थोड़ा बड़ा था, अब उससे भी बड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसको बोलते हैं स्टेप थ्री, स्टेप नंबर थ्री। इसको बड़ा करने के लिए देखिए हम लोग क्या क्या पहले लिखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए यदि रहेगा के पास, अगर किसी भी वाक्य में रहेगा के पास, के पास का इंग्लिश होता है टू। ठीक है, अगर रहेगा के साथ, और क्या रहेगा, के साथ, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, विथ। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस हम बड़ा बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए, ये तो रहेगा ही रहेगा। जब बड़ा हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए जैसे होता है आई, आई का अपना क्या होता है, आई का अपना, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, आई का अपना, अपना, आई का अपना होता है माई, आई के माई, आई का अपना क्या होता है, माई। जैसे यू, यू मीन्स क्या होता है, तुम,
तो यू, वाई ओ यू, तो यू का अपना, यू का अपना, यू का अपना क्या होता है योर, वाई ओ यू आर, ठीक है। इसे होता है वी, डब्ल्यू ई, वी, वी मीन्स क्या होता है हम, तो वी का अपना क्या होगा, वी का अपना, वी का अपना, वी का अपना क्या होता है लड़का, आवर, ओ यू आर, ठीक है। इसके बाद होता है दे, टी एच ई वाई, दे का अपना क्या होता है, दे का अपना, दे का अपना होता है देयर, टी एच ई आई आर, देयर क्या होता है, देयर। इसके बाद होता है ही का प्रयोग करते हैं लड़का के लिए, ठीक है। तो लड़का का क्या होता है ही, तो ही का अपना क्या होता है, ही का अपना, ही का अपना होता है क्या होता है, ही का अपना होता है ही का अपना होता है हिज, ठीक है। ही का अपना होता है हिज, ठीक है। अब होता है सी, सी का अपना, देखिए सी का अपना, ठीक है, सी का अपना होता है हर, एच ई आर, हर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे रहेगा मेरी माँ, क्या रहेगा, माई मदर, माई मदर, माई मदर का अपना, माई मदर का, माई मदर का अपना, देखिए तो माई मदर यहाँ पर क्या है, लड़की है, माई मदर क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या होता है सी, तो सी का अपना क्या होता है हर, ठीक है। अब मानिए यहाँ रहता माई फादर, क्या रहता, माई फादर, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी क्या है, लड़का है, क्या है, लड़का, तो लड़का का अपना क्या होता है, लड़का का अपना होता है हिज, क्या होता है हिज, ठीक है। तो जब हम 12 जब सेंटेंस बनाएंगे तो इस सब का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि सेंटेंस बड़ा हो गया ना। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, रूल से चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई, सब्जेक्ट बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब, तो हमको चूज करना है कि इसमें वर्ब कौन सा है। तो देखिए हमको पता है कि के साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ, तो ये वर्ब नहीं है। दोस्त क्या है, नाउन है, यानी ये भी वर्ब नहीं है। आई का अपना क्या होता है बताए थे ना, तो इसका भी इंग्लिश हमको पता है। तो मान लीजिए ये भी वर्ब नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो कौन सा वर्ब है हमारा, यही है, तो क्या है, गो, हो गया, आई गो, यानी मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो किसके साथ, यानी यहाँ पर है ना के साथ, तो के साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ, ठीक है। के साथ का इंग्लिश हम क्या लिख दिए, विथ, यानी हम इधर से चलेंगे, ठीक है। जो भी हम बनाएंगे इधर से बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम लोग इधर से चलते हैं, ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में जाता का इंग्लिश हो गया गो, के साथ का हो गया विथ। अब क्या लिखेंगे, आई का अपना, आई का अपना, यानी आई का अपना क्या होता है, माई, लिखा है ना, आई का अपना क्या होता है, माई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई का अपना माई। यहाँ जो दोस्त है इसको लास्ट में कर देंगे, क्या हो जाएगा, फ्रेंड, FRIENDS, यानी दोस्तों है, क्या है, दोस्तों, यानी एक उससे अधिक है तो एस लगाएंगे, अगर सिर्फ दोस्त रहता तो एस नहीं लगाते। आई गो विथ माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। देखिए फिर वह अपने माँ के साथ, वह अपने माँ के साथ जाती है, वो अपने माँ के साथ जाती है, ठीक है। यानी कौन जाती है, वह अपने माँ के साथ जाती है, यानी वह कौन सा है, लड़की है, ठीक है। तो वह का क्या होगा, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट बाद में क्या चाहिए हमको, वर्ब, तो वर्ब इसमें कहाँ है, यहाँ लास्ट में है,
जाना, तो क्या होगा गो, ई लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखेंगे के साथ का इंग्लिश क्या होगा विथ, क्या होगा विथ। उसके बाद में वह का अपना क्या होता है, तो देखिए वह में कौन अपना यानी लड़की है, तो लड़की का अपना क्या होगा हर, ठीक है। तो आई गो विथ, ठीक है, आई गो विथ हर, यानी वह किसके साथ जा रही है, तो माँ के साथ, तो माँ कहाँ जाएगी लास्ट में, मदर, ठीक है। सी गो विथ हर मदर। लेकिन यहाँ पर देखिए वह यानी सी है, सी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं एस और एस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गो है तो गो के साथ क्या लगेगा एस, ठीक है। सी गोज विथ हर मदर, ठीक है। देखिए तुम अपने भाई के साथ घर जाते हो, कहाँ जाते हो घर जाते हो। तब लास्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, जो जाना ये क्या है वर्ब है, तो क्या होगा गो। गो के बाद हमेशा टू लिखते हैं, ठीक है। गो के बाद हमेशा क्या लिखते हैं टू। उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एंड देखिए जब सब्जेक्ट लिख दिया हम वर्ब लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे एस और एस, तो इसमें नहीं लगेगा एस और एस, तो इसको हटा दीजिए। क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है घर, क्या है घर। तो आई गो टू होम, आई गो टू होम यानी मैं घर जाता हूँ, तो किसके साथ या के साथ, तो के साथ क्या होगा विथ, क्या होगा विथ, ठीक है। उसके बाद देखिए तुम अपने, क्या है तुम अपने, तो तुम का अपना क्या होता है यानी यू का अपना योर होता है, क्या होता है यू का अपना क्या होता है योर, यानी तुम के बाद क्या होता है अपने, तुम के अपना यानी यू के अपना क्या होता है योर। इसका लिख दिए तो लास्ट में क्या बचेगा भाई, तो भाई कहाँ जाएगा लास्ट में, तो भाई क्या होता है ब्रोदर, BROTHER, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग पढ़ लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे निगेटिव का, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक आप फेयर का नोटबुक बनाइए, जो भी हम लिखवा रहे हैं इसको आप याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। आप लोग ट्यूशन भी कहीं पढ़ते हुए तो आप देखिएगा, क्योंकि अभी हमको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। 15-20 हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है, तो हमारा हेजिटेशन दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कंपनियों से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। फिलहाल में जो हम पढ़ा दिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फेयर बनाइए, ठीक है। और देखिए जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं इसमें मेहनत होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।